नमस्कार। कथा कहानी काव्य में आपका स्वागत है। आइए हमारे साथ इस साहित्यिक सफर पर। मेरा नाम है मनीषा और हमारी आज की कहानी है मुंशी प्रेमचंद के उपन्यास सेवा सदन का पहला भाग। पश्चाताप के कड़वे फल कभी न कभी सभी को चखने पड़ते हैं, लेकिन और लोग बुराइयों पर पछताते हैं। दरोगा कृष्णचंद अपनी भलाइयों पर पछता रहे थे। उन्हें थानेदारी करते हुए 25 वर्ष हो गए, लेकिन उन्होंने अपनी नीयत को कभी बिगड़ने न दिया था। यौवन काल में भी जब चित्त भोग विलास के लिए व्याकुल रहता है, उन्होंने निष्प्रह भाव से अपना कर्तव्य पालन किया था। लेकिन इतने दिनों के बाद आज वह अपनी सरलता और विवेक पर हाथ मल रहे थे। उनकी पत्नी गंगा जली सती साध्वी स्त्री थी। उसने सदैव अपने पति को कुमार्ग से बचाया था, पर इस समय वह चिंता में डूबी हुई थी। उसे स्वयं संदेह हो रहा था कि वह जीवन भर की सच्चरित्रता बिल्कुल व्यर्थ तो नहीं हो गई। दरोगा कृष्णचंद्र रसिक, उदार और बड़े सज्जन आदमी थे। मातहतों के साथ वह भाईचारे का सा व्यवहार करते थे, किंतु मातहतों की दृष्टि में उनके इस व्यवहार का कुछ मूल्य न था। वे कहा करते थे कि यहाँ हमारा पेट नहीं भरता, हम इनकी भलमनसी को लेकर क्या करें, चाटें? हमें घुड़की, डांट, डपट, सख्ती सब स्वीकार है, केवल हमारा पेट भरना चाहिए। रूखी रोटियां चांदी के थाल में परोसी जाएं तो भी वे पूरियां न हो जाएंगी। दरोगा जी के अफसर भी उनसे प्राय प्रसन्न न रहते। वह दूसरे थाने में जाते तो उनका बड़ा आदर सत्कार होता था। उनके अहलमद, मुहर्रिर और अर्दली खूब दावतें उड़ाते। अहलमद को नजराना मिलता, अर्दली इनाम पाता और अफसरों को नित्य डालियां मिलती। पर कृष्णचंद्र के यहाँ यह आदर सत्कार कहाँ। वह न दावतें करते थे, न डालियां ही लगाते थे। जो किसी से लेता नहीं, वह किसी को देगा कहाँ से। दरोगा कृष्णचंद्र की इस शुष्कता को लोग अभिमान समझते थे, लेकिन इतना निर्लोभ होने पर भी दारोगा जी के स्वभाव में किफायत का नाम न था। वह स्वयं तो शौकीन न थे, लेकिन अपने घर वालों को आराम देना अपना कर्तव्य समझते थे। उनके सिवाय घर में 3 प्राणी और थे, स्त्री और 2 लड़कियां। दारोगा जी इन लड़कियों को प्राण से भी अधिक प्यार करते थे। उनके लिए अच्छे अच्छे कपड़े लाते और शहर से नित्य तरह तरह की चीजें मंगाया करते। बाजार में कोई तहरदार कपड़ा देखकर उनका जी नहीं मानता था, लड़कियों के लिए अवश्य ले आते थे। घर में सामान जमा करने की उन्हें धुन थी। सारा मकान कुर्सियों, मेजों और अलमारियों से भरा हुआ था। नगीने के कलमदान, झांसी के कालीन, आगरे की दरियां बाजार में नजर आ जाती तो उन पर लट्टू हो जाते। कोई लूट के धन पर भी इस भांति न टूटता होगा। लड़कियों को पढ़ाने और सीना पिरोना सिखाने के लिए उन्होंने एक ईसाई लेडी रख ली थी। कभी कभी स्वयं उनकी परीक्षा लिया करते थे। गंगा जली चतुर स्त्री थी। उन्हें समझाया करती कि जरा हाथ रोक कर खर्च करो। जीवन में यदि और कुछ नहीं करना है तो लड़कियों का विवाह तो करना ही पड़ेगा। उस समय किसके सामने हाथ फैलाते फिरोगे? अभी तो उन्हें मखमली जूतियां पहनाते हो, कुछ इसकी भी चिंता है कि आगे क्या होगा? दरोगा जी इन बातों को हंसी में उड़ा देते। कहते, जैसे और सब काम चलते हैं वैसे ही यह काम भी हो जाएगा। कभी झुंझला कर कहते, ऐसी बात करके मेरे ऊपर चिंता का बोझ मत डालो। इस प्रकार दिन बीतते चले जाते थे। दोनों लड़कियां कमल के समान खिलती चली जाती थी। बड़ी लड़की सुमन सुंदर, चंचल और अभिमानिनी थी। छोटी लड़की शांता भोली, गंभीर, सुशील थी। सुमन दूसरों से बढ़कर रहना चाहती थी। यदि बाजार से दोनों बहनों के लिए एक ही प्रकार की साड़ियां आती तो सुमन मुंह फुला लेती थी। शांता को जो कुछ मिल जाता उसी में प्रसन्न रहती।
गंगाजली पुराने विचार के अनुसार लड़कियों के ऋण से शीघ्र मुक्त होना चाहती थी, पर दरोगा जी कहते यह अभी विवाह योग्य नहीं है। शास्त्रों में लिखा है कि कन्या का विवाह 16 वर्ष की आयु से पहले करना पाप है। वह इस प्रकार मन को समझाकर टालते रहते थे। समाचार पत्रों में जब वह दहेज के विरोध में बड़े बड़े लेख पढ़ते तो बहुत प्रसन्न होते। गंगाजली से कहते कि अब 1 ही 2 साल में यह कुरीति मिटी जाती है, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। यहां तक कि इसी तरह सुमन को 16वां वर्ष लग गया। अब कृष्णचंद्र अपने को अधिक धोखा न दे सके। उनकी पूर्व निश्चिंतता वैसी न थी जो अपनी सामर्थ्य के ज्ञान से उत्पन्न होती है। उसका मूल कारण उनकी अकर्मण्यता थी। उस पथिक की भांति जो दिन भर किसी वृक्ष के नीचे आराम से सोने के बाद संध्या को उठे और सामने एक ऊंचा पहाड़ देखकर हिम्मत हार बैठे, दरोगा जी भी घबरा गए। वर की खोज में दौड़ने लगे। कई जगहों से टिप्पणियां मंगवाई। वह शिक्षित परिवार चाहते थे। वह समझते थे कि ऐसे घरों में लेन देन की चर्चा न होगी, पर उन्हें यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि वरों का मोल उनकी शिक्षा के अनुसार है। राशि वर्ण ठीक हो जाने पर जब लेन देन की बातें होने लगती, तब कृष्णचंद्र की आंखों के सामने अंधेरा छा जाता था। कोई 1000 सुनाता, कोई 5000 और कोई इससे भी आगे बढ़ जाता। बेचारे निराश होकर लौट आते। आज 6 महीने से दरोगा जी इसी चिंता में पड़े हैं। बुद्धि काम नहीं करती। इसमें संदेह नहीं कि शिक्षित सज्जनों को उनसे सहानुभूति थी, पर वह एक न एक ऐसी पख निकाल देते थे कि दरोगा जी को निरुत्तर हो जाना पड़ता। एक सज्जन ने कहा, महाशय, मैं स्वयं इस कुप्रथा का जानी दुश्मन हूं, लेकिन करूं क्या? अभी पिछले साल लड़की का विवाह किया, 2000 रुपए केवल दहेज में देने पड़े, 2000 और खाने पीने में खर्च करने पड़े। आप ही कहिए, यह कमी कैसे पूरी हो? दूसरे महाशय इनसे अधिक नीति कुशल थे। बोले, दरोगा जी, मैंने लड़के को पाला है, सहस्रों रुपए उसकी पढ़ाई में खर्च किए हैं। आपकी लड़की को इससे उतना ही लाभ होगा जितना मेरे लड़के को। तो आप ही न्याय कीजिए कि यह सारा भार मैं अकेला कैसे उठा सकता हूं? कृष्णचंद्र को अपनी ईमानदारी और सच्चाई पर पश्चाताप होने लगा। अपनी निःस्पृहता पर उन्हें जो घमंड था वह टूट गया। वह सोच रहे थे कि यदि मैं पाप से न डरता तो आज मुझे यूं ठोकरें न खानी पड़ती। इस समय दोनों स्त्री पुरुष चिंता में डूबे बैठे थे। बड़ी देर के बाद कृष्णचंद्र बोले, देख लिया, संसार में सन्मार्ग पर चलने का यह फल होता है। यदि आज मैंने लोगों को लूटकर अपना घर भर लिया होता तो लोग मुझसे संबंध करना अपना सौभाग्य समझते, नहीं तो कोई सीधे मुंह बात नहीं करता है। परमात्मा के दरबार में यह न्याय होता है। अब 2 ही उपाय हैं, या तो सुमन को किसी कंगाल के पल्ले बांध दूं या कोई सोने की चिड़िया फंसाऊं। पहली बात तो होने से रही। अब बस सोने की चिड़िया की खोज में निकलता हूं। धर्म का मजा चख लिया, सुनीति का भी हाल देख चुका। अब लोगों को खूब दबाऊंगा, खूब रिश्वतें लूंगा। यही अंतिम उपाय है। संसार यही चाहता है और कदाचित ईश्वर भी यही चाहता है। यही सही। आज से मैं भी वही करूंगा जो सब लोग करते हैं। गंगाजली सिर झुकाए अपने पति की ये बातें सुनकर दुखित हो रही थी। वह चुप थी, आंखों में आंसू भरे हुए थे। दारोगा जी के हलके में एक महंत रामदास रहते थे। वे साधुओं की एक गद्दी के महंत थे। उनके यहाँ सारा कारोबार श्री बांके बिहारी जी के नाम पर होता था। श्री बांके बिहारी जी लेन देन करते थे और 32 रुपए सैकड़े से कम सूद न लेते थे। वही मालगुजारी वसूल करते थे, वही रहन नामे बेनामे लिखते थे। श्री बांके बिहारी जी की रकम दबाने का किसी को साहस न होता था और न अपनी रकम के लिए कोई दूसरा आदमी उनसे कड़ाई कर सकता था।
श्री बांके बिहारी जी को रुष्ट करके उस इलाके में रहना कठिन था। महंत रामदास के यहाँ 10-20 मोटे ताजे साधु स्थायी रूप से रहते थे। वे अखाड़े में दंड पेलते, भैंस का ताजा दूध पीते, संध्या को दूध या भांग छानते और गांजे चरस की चिलम तो कभी ठंडी न होने पाती थी। ऐसे बलवान जत्थे के विरुद्ध कौन सर उठाता। महंत जी का अधिकारियों में खूब मान था। श्री बांके बिहारी जी उन्हें खूब मोतीचूर के लड्डू और मोहन भोग खिलाते थे। उनके प्रसाद से कौन इनकार कर सकता था। ठाकुर जी संसार में आकर संसार की रीति पर चलते थे। महंत रामदास जब अपने इलाके की निगरानी करने निकलते तो उनका जुलूस राजसी ठाट बाट के साथ चलता था। सबके आगे हाथी पर श्री बांके बिहारी जी की सवारी होती थी। उनके पीछे पालकी में महंत जी चलते थे। उसके बाद साधुओं की सेना घोड़ों पर सवार राम नाम के झंडे लिए अपनी विचित्र शोभा दिखाती थी। ऊंटों पर छोलदारियां, डेरे और शामियाने लदे होते थे। यह दल जिस गांव में जा पहुंचता था उसकी शामत आ जाती थी। इस साल महंत जी तीर्थ यात्रा करने गए थे। वहां से आकर उन्होंने एक बड़ा यज्ञ किया था। 1 महीने तक हवन कुंड जलता रहा। महीनों तक कढ़ा न उतरे। पूरे 10,000 महात्माओं का निमंत्रण था। इस यज्ञ के लिए इलाके में प्रत्येक आदमी से हल पीछे 5 रुपया चंदा उगाहा गया था। किसी ने खुशी से दिया, किसी ने उधार लेकर और जिनके पास न था उसे रुक्का ही लिखना पड़ा। श्री बांके बिहारी जी की आज्ञा को कौन टाल सकता था। यदि ठाकुर जी को हार माननी पड़ी तो केवल एक अहीर से, जिसका नाम चैतू था। वह बूढ़ा दरिद्र आदमी था। कई साल से उसकी फसल खराब हो रही थी। थोड़े ही दिन हुए श्री बांके बिहारी जी ने उस पर इजाफा लगान की नालिश करके उसे ऋण के बोझ से और भी दबा दिया था। उसने यह चंदा देने से इनकार किया, यहां तक कि रुक्का भी न लिखा। ठाकुर जी ऐसे द्रोही को भला कैसे क्षमा करते। एक दिन कई महात्मा चैतू को पकड़ लाए। ठाकुर द्वारे के सामने उस पर मार पड़ने लगी। चैतू भी बिगड़ा। हाथ तो बंधे हुए थे, मुंह से लात घूंसों का जवाब देता रहा और जब तक जबान बंद न हो गई चुप न हुआ। इतना कष्ट देकर भी ठाकुर जी को संतोष न हुआ। उसी रात को उसके प्राण ही हर लिए। प्रातःकाल चौकीदार ने थाने में रिपोर्ट की। दरोगा कृष्णचंद्र को मालूम हुआ मानो ईश्वर ने बैठे बिठाए सोने की चिड़िया उनके पास भेज दी। तहकीकात करने चले, लेकिन महंत जी की उस इलाके में ऐसी धाक जमी हुई थी कि दारोगा जी को कोई गवाही न मिल सकी। लोग एकांत में आकर उनसे सारा वृतांत कह जाते थे, पर कोई अपना बयान न देता था। इस प्रकार 3-4 दिन बीत गए। महंत जी पहले तो बहुत अकड़े रहे। उन्हें निश्चय था कि यह भेद न खुल सकेगा, लेकिन जब पता चला कि दरोगा जी ने कई आदमियों को फोड़ लिया है तो कुछ नरम पड़े। अपने मुख्तार को दरोगा जी के पास भेजा, कुबेर की शरण ली। लेन देन की बात होने लगी। कृष्णचंद्र ने कहा, मेरा हाल तो आप लोग जानते हैं कि रिश्वत को काला नाग समझता हूं। मुख्तार ने कहा, हाँ, यह तो मालूम है, किंतु साधु संतों पर कृपा रखनी ही चाहिए। इसके बाद दोनों सज्जनों में कानाफूसी हुई। मुख्तार ने कहा, नहीं सरकार, 5,000 बहुत होते हैं। महंत जी को आप जानते हैं, वह अपनी टेक पर आ जाएंगे तो चाहे फांसी ही हो जाए, पर जौ भर ना हटेंगे। ऐसा कीजिए कि उनको कष्ट ना हो और आपका भी काम निकल जाए। अंत में 3,000 पर बात पक्की हो गई। पर कड़वी दवा को खरीद कर लाने, उसका काढ़ा बनाने और उसे उठाकर पीने में बड़ा अंतर है। मुख्तार तो महंत के पास गया और कृष्णचंद्र सोचने लगे, यह मैं क्या कर रहा हूं। एक और रुपयों का ढेर था और चिंता व्याधि से मुक्त होने की आशा। दूसरी ओर आत्मा का सर्वनाश और परिणाम का भय। न हाँ करते बनता था न नहीं।
जन्म भर निर्लोभ रहने के बाद इस समय अपनी आत्मा का बलिदान करने में दरोगा जी को बड़ा दुख होता था। वह सोचते थे, यदि यही करना था तो आज से 25 साल पहले ही क्यों ना किया। अब तक सोने की दीवार खड़ी कर दी होती, इलाके ले लिए होते। इतने दिनों तक त्याग का आनंद उठाने के बाद बुढ़ापे में यह कलंक। पर मन कहता था, इसमें तुम्हारा क्या अपराध। तुमसे जब तक निभ सका निभाहा, भोग विलास के पीछे अधर्म नहीं किया। लेकिन जब देश काल प्रथा और अपने बंधुओं का लोभ तुम्हें कुमार की ओर ले जा रहे हैं तो तुम्हारा दोष। तुम्हारी आत्मा अब भी पवित्र है, तुम ईश्वर के सामने अब भी निरपराध हो। इस प्रकार तर्क दे के दरोगा जी ने अपनी आत्मा को समझा लिया, लेकिन परिणाम का भय किसी तरह पीछा न छोड़ता था। उन्होंने कभी रिश्वत नहीं ली थी, हिम्मत न खुली थी। जिसने कभी किसी पर हाथ न उठाया हो वह सहसा तलवार का वार नहीं कर सकता। यदि कहीं बात खुल गई तो जेल खाने के सिवाय और कहीं ठिकाना नहीं। सारी नेक नामी धूल में मिल जाएगी। आत्मा तर्क से परास्त हो सकती है, पर परिणाम का भय तर्क से दूर नहीं होता। वह पर्दा चाहता है। दरोगा जी ने यथासंभव इस मामले को गुप्त रखा। मुख्तार से ताकीद कर दी कि इस बात की भनक भी किसी के कान में न पड़ने पाए। थाने के सिपाहियों और अमलों से भी सारी बातें गुप्त रखी गईं। रात के 9 बजे थे। दरोगा जी ने अपने तीनों सिपाहियों को किसी बहाने से थाने के बाहर भेज दिया था। चौकीदारों को भी रसद का सामान जुटाने के लिए इधर उधर भेज दिया था और आप अकेले बैठे हुए मुख्तार की राह देख रहे थे। मुख्तार अभी तक नहीं लौटा, कर क्या रहा है। चौकीदार सब आकर घेर लेंगे तो बड़ी मुश्किल पड़ेगी। इसी में मैंने कह दिया था कि जल्द आना। अच्छा मान लो जो महंत 3,000 पर भी राजी न हुआ तो? इससे कम न लूंगा। इससे कम में विवाह हो ही नहीं सकता। दरोगा जी मन ही मन हिसाब लगाने लगे कि कितने रुपए दहेज में दूंगा और कितने खाने पीने में खर्च करूंगा। कोई आध घंटे के बाद मुख्तार के आने की आहट मिली। उनकी छाती धड़कने लगी। चारपाई से उठ बैठे, फिर पानदान खोलकर पान लगाने लगे कि इतने में मुख्तार आया। कृष्णचंद्र। कहिए। मुख्तार। बहन जी। कृष्णचंद्र ने दरवाजे की तरफ देखकर कहा, रुपए लाए या नहीं? जी हाँ, लाया हूं। पर महंत जी ने। कृष्णचंद्र ने फिर चारों तरफ चौकन्नी आंखों से देखकर कहा, मैं एक कौड़ी भी कम ना करूंगा। अच्छा, मेरा हक तो दीजिएगा ना। अपना हक महंत जी से लेना। 5 रुपया सैकड़ा तो हमारा बंधा हुआ है, इसमें से एक कौड़ी भी ना मिलेगी। मैं अपनी आत्मा बेच रहा हूं, कुछ लूट नहीं रहा हूं। आपकी जैसी मर्जी, पर मेरा हक मारा जाता है। मेरे साथ घर तक चलना पड़ेगा। तुरंत बहली तैयार हुई और दोनों आदमी उस पर बैठकर चले। बहली के आगे पीछे चौकीदारों का दल था। कृष्णचंद्र उड़कर घर पहुंचना चाहते थे। गाड़ीवान को बार बार हाँकने के लिए कहते, अरे क्या सो रहा है, हाँके चल। 11 बजते बजते लोग घर पहुंचे। दरोगा जी मुख्तार को लिए हुए अपने कमरे में गए और किवाड़ बंद कर लिए। मुख्तार ने थैली निकाली। कुछ गिन्नियां थी, कुछ नोट और कुछ नकद रुपए। कृष्णचंद्र ने झट थैली ले ली और बिना देखे सुने उसे अपने संदूक में डालकर ताला लगा दिया। गंगाजली अभी तक उनकी राह देख रही थी। कृष्णचंद्र मुख्तार को विदा करके घर में गए। गंगाजली ने पूछा, इतनी देर क्यों की? काम ही ऐसा पड़ा और दूर भी बहुत था। भोजन करके दरोगा जी लेटे, पर नींद ना आती थी। स्त्री से रुपए की बात कहते उन्हें संकोच हो रहा था। गंगाजली को भी नींद ना आती थी। वह बराबर
पति के मुंह की ओर देखती, मानो पूछ रही थी कि बचे या डूबे। अंत में कृष्णचंद्र बोले, यदि तुम नदी के किनारे खड़ी हो और पीछे से एक शेर तुम्हारे ऊपर झपटे, तो क्या करोगी? गंगा जली इस प्रश्न का अभिप्राय समझ गई। बोली, नदी में चली जाऊंगी, चाहे डूब ही जाओ। हाँ, डूब जाना शेर के मुंह में पड़ने से अच्छा है। अच्छा, यदि तुम्हारे घर में आग लगी हो और दरवाजों से निकलने का रास्ता न हो, तो क्या करोगी? छत पर चढ़ जाऊंगी और नीचे कूद पड़ूंगी। इन प्रश्नों का मतलब तुम्हारी समझ में आया? गंगाजली ने दीन भाव से पति की ओर देखकर कहा, तब क्या ऐसी बेसमझ हूं? मैं कूद पड़ा हूं, बचूंगा या डूब जाऊंगा यह मालूम नहीं। पंडित कृष्णचंद्र रिश्वत लेकर उसे छिपाने के साधन न जानते थे। इस विषय में अभी नौसिखिए थे। उन्हें मालूम न था कि हराम का माल अकेले मुश्किल से पचता है। मुख्तार ने अपने मन में कहा, हम ही ने सब कुछ किया और हम ही से यह चाल। हमें क्या पड़ी थी इस झगड़े में पड़ते और रात दिन बैठे तुम्हारी खुशामद करते। मेहनत फंसते या बचते मेरी बला से। मुझे तो अपने साथ न ले जाते। तुम खुश होते या नाराज, मेरी बला, मेरा क्या बिगाड़ते। मैंने तो इतनी दौड़ धूप की, वह कुछ आशा ही रखकर की थी। वह दारोगा जी के पास से उठकर सीधे थाने में आया और बातों की बातों में सारा भंडाफोड़ हो गया। थाने के अमलों ने कहा, वाह, हमसे यह चाल, हमसे छिपा छिपा कर यह रकम उड़ाई जाती है, मानो हम सरकार के नौकर ही नहीं हैं। देखें यह माल कैसे हजम होता है। यदि इस बगुला भगत को मजा न चखा दिया तो देखना। कृष्णचंद्र तो विवाह की तैयारियों में मगन थे। वर सुंदर, सुशील, सुशिक्षित था, कुल ऊंचा और धनी। दोनों ओर से लिखा पढ़ी हो रही थी। उधर हाकिम के पास गुप्त चिट्ठियां पहुंच रही थी। उसमें सारी घटना ऐसी सफाई से बयान की गई थी, आक्षेपों के ऐसे सबल प्रमाण दिए गए थे, व्यवस्था की ऐसी उत्तम विवेचना की गई थी कि हाकिमों के मन में संदेह उत्पन्न हो गया। उन्होंने गुप्त रीति से तहकीकात की। संदेह जाता रहा, सारा रहस्य खुल गया। 1 महीना बीत चुका था। कल तिलक जाने की साइत थी। दरोगा जी संध्या समय थाने में मसनद लगाए बैठे थे। उस समय उनके सामने सुपरिटेंडेंट पुलिस आता हुआ दिखाई दिया। उसके पीछे 2 थानेदार और कई सिपाही चले आ रहे थे। कृष्णचंद्र उन्हें देखते ही घबरा कर उठे कि एक थानेदार ने बढ़कर उन्हें गिरफ्तारी का वारंट दिखाया। कृष्णचंद्र का मुख पीला पड़ गया। वह जड़ मूर्ति की भांति चुपचाप खड़े हो गए और सिर झुका लिया। उसके चेहरे पर भय न था, लज्जा थी। यह वही दोनों थानेदार थे जिनके सामने वह अभिमान से सिर उठाकर चलते थे, जिन्हें वह नीच समझते थे, पर आज उन्हीं के सामने वह सिर नीचा किए खड़े थे। जन्म भर की नेक नामी एक क्षण में धूल में मिल गई। थाने के अमलों ने मन में कहा, और अकेले अकेले रिश्वत उड़ाओ। सुपरिटेंडेंट ने कहा, बोल कृष्णचंद्र, तू अपने बारे में कुछ कहना चाहता है? कृष्णचंद्र ने सोचा, क्या कहूं? क्या कह दूं कि मैं बिल्कुल निरपराध हूं? यह सब मेरे शत्रुओं की शरारत है। थाने वालों ने मेरी ईमानदारी से तंग आकर मुझे यहां से निकालने के लिए यह चाल खेली है, पर वे पाप के अभिनय में ऐसे सिद्धहस्त न थे। उनकी आत्मा स्वयं अपने अपराध के बोझ से दबी जा रही थी। वे अपनी ही दृष्टि में गिर गए थे। जिस प्रकार विरले ही दुराचारियों को अपने कुकर्मों का दंड मिलता है, उसी प्रकार सज्जनता का दंड पाना अनिवार्य है। उसका चेहरा, उसकी आंखें, उसके आकार प्रकार सब जिह्वा बनकर उसके प्रतिकूल साक्षी देते हैं। उसकी आत्मा स्वयं अपना न्यायाधीश बन जाती है। सीधे मार्ग पर चलने वाला आदमी
पेचीदा गलियों में पड़ जाने पर अवश्य राह भूल जाता है। कृष्णचंद्र की आत्मा उन्हें बाणों से छेद रही थी। लो, अपने कर्मों का फल भोगो। मैं कहती थी कि सांप के बिल में हाथ न डालो, तुमने मेरा कहना नहीं माना। यह उसी का फल है। सुपरिटेंडेंट ने पूछा, तुम अपने बारे में कुछ कहना चाहता है? कृष्णचंद्र बोले, जी हाँ, मैं यही कहना चाहता हूं कि मैंने अपराध किया है और उसका कठोर से कठोर दंड मुझे दिया जाए। मेरा मुंह काला करके मुझे सारे कस्बे में घुमाया जाए। झूठी मर्यादा बढ़ाने के लिए, अपनी हैसियत को बड़ा दिखाने के लिए, अपनी बड़ाई के लिए एक अनुचित कर्म किया है और उसका दंड चाहता हूं। आत्मा और धर्म का बंधन मुझे न रोक सका, इसलिए मैं कानून की बेड़ियों के ही योग्य हूं। मुझे एक क्षण के लिए घर जाने की आज्ञा दीजिए। वहां से आकर मैं आपके साथ चलने को तैयार हूं। कृष्णचंद्र की इन बातों में ग्लानि के साथ अभिमान भी मिला हुआ था। वह उन दोनों थानेदारों को दिखा देना चाहते थे कि यदि मैंने पाप किया है तो मर्दों की भांति उसका फल भोगने के लिए तैयार हूं। औरों की तरह पाप करके उसे छिपाता नहीं। दोनों थानेदार ये बातें सुनकर एक दूसरे का मुंह देख रहे थे, मानो कह रहे थे, यह आदमी पागल हो गया है क्या? अपने होश में नहीं मालूम होता। यदि ईमानदार ही बनना था तो ऐसा काम ही क्यों किया? पाप किया पर करना न जाना। सुपरिटेंडेंट ने कृष्णचंद्र को दया की दृष्टि से देखा और भीतर जाने की आज्ञा दी। गंगाजली बैठी चांदी के थाल में तिलक की सामग्री सजा रही थी कि कृष्णचंद्र ने आकर कहा, गंगा, बात खुल गई। मैं हिरासत में आ गया। गंगाजली ने उनकी ओर विस्मित भाव से देखा। उसके चेहरे का रंग उड़ गया, आंखों से आंसू बहने लगे। कृष्णचंद्र, रोती क्यों हो? मेरे साथ कोई अन्याय नहीं हो रहा है। मैंने जो कुछ किया है उसी का फल भोग रहा हूं। मुझ पर फौजदारी का मुकदमा चलाया जाएगा। तुम कुछ चिंता मत करना, मैं सब कुछ सहने के लिए तैयार हूं। मेरे लिए वकील मुख्तारों की जरूरत नहीं है। इसमें व्यर्थ रुपए मत फूंकना। मेरे इस प्रायश्चित से वह पाप का धन पवित्र हो जाएगा। उसे तुम सुमन के विवाह में खर्च करना। उसका एक पैसा भी मुकदमे में मत लगाना, नहीं तो मुझे दुख होगा। अपनी आत्मा का, अपनी नेक नियति का, अपने जीवन का सर्वनाश करने के बाद मुझे संतोष रहेगा कि मैं एक ऋण से मुक्त हो गया, इस लड़की का बेड़ा पार लगा दिया। गंगाजली ने दोनों हाथों से अपना सिर पीट लिया। उसे अपनी अदूरदर्शिता पर ऐसा क्रोध आ रहा था कि धरती फट जाए और उसमें समा जाए। शोक और आत्मवेदना की एक लहर बादल से निकलने वाली धूप के सदृश उसके हृदय पर आती हुई मालूम हुई। उसने निराशा से आकाश की ओर देखा। हाय, यदि मैं जानती कि यह नौबत आएगी तो अपनी लड़की किसी कंगाल से ब्याह देती या उसे विष देकर मार डालती। फिर वह झटपट उठी, मानो नींद से चौंकी है, और कृष्णचंद्र का हाथ पकड़कर बोली, इन रुपयों में आग लगा दो। उन्हें ले जाकर उसी हत्यारे रामदास के सिर पटक दो। मेरी लड़की बिना ब्याही रहेगी। मेरी मती क्यों मारी गई? मैं साहब के पास चलती हूं। अब लाज शर्म कैसी? कृष्णचंद्र, जो कुछ होना था हो चुका, अब कुछ नहीं हो सकता। मुझे साहब के पास ले चलो। मैं उनके पैरों पर गिरूंगी और कहूंगी, यह आपके रुपए हैं, लीजिए, और जो कुछ दंड देना है मुझे दीजिए। मैं ही विष की गांठ हूं। यह पाप मैंने बोया है। इतने जोर से ना बोलो, बाहर आवाज जाती होगी। मुझे साहब के पास क्यों नहीं ले चलते? उन्हें एक अबला पर अवश्य दया आएगी। सुनो, यह रोने धोने का समय नहीं है। मैं कानून के पंजे में फंसा हूं और किसी भी तरह नहीं बच सकता। धैर्य से काम लो। परमात्मा की इच्छा होगी तो फिर भेंट होगी। यह कहकर वह बाहर की ओर चले कि दोनों लड़कियां आकर उनके पैरों से चिपट गई। गंगाजली ने
दोनों हाथों से उनकी कमर पकड़ ली और तीनों चिल्लाकर रोने लगीं। कृष्णचंद्र भी कातर हो गए। उन्होंने सोचा, इन अबलाओं की क्या गति होगी। परमात्मन, तुम दीनों के रक्षक हो, इनकी भी रक्षा करना। एक ही क्षण में वह अपने को छुड़ाकर बाहर चले गए। गंगाजली ने उन्हें पकड़ने को हाथ फैलाए, पर उसके दोनों हाथ फैले ही रह गए, जैसे गोली खाकर गिरने वाली किसी चिड़िया के दोनों पंख खुले रह जाते हैं। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। आपको अभी तक ये कहानी कैसी लगी, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं। आपके कमेंट्स और लाइक हमें प्रोत्साहित करते हैं और इससे चैनल की भी मदद होती है। अपने दोस्तों और परिवार के साथ कहानियां शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। इससे हमारे अपडेट्स आपको सबसे पहले मिलेंगे। जल्दी ही मिलते हैं कहानी के अगले भाग के साथ।